बंसर शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगा है बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। 25,000 टीचर भर्ती रद्द करने का फैसला बरकरार रखा है। शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया ठीक नहीं थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए ये बड़ा झटका दिया है ममता सरकार को। कहा कि शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया ही ठीक नहीं थी। 3 महीने के भीतर ये नई चयन प्रक्रिया अब होनी चाहिए। ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया बड़ा झटका। 3 महीने के अंदर नई चयन प्रक्रिया करनी होगी। हाई कोर्ट की तरफ से भी पहले इस मामले का संज्ञान लिया गया था। शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया ठीक नहीं थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। 3 महीने के भीतर अब नई चयन प्रक्रिया करनी होगी, यानी कि ममता सरकार को 3 महीने के अंदर दोबारा से नया प्रोसेस करना होगा टीचर्स की नियुक्ति का। 25,000 टीचर भर्ती का फैसला रद्द हुआ है। शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया अब नए तरीके से हो, नए सिरे से हो, और इसको लेकर टाइम लिमिट भी सेट कर दी है। 3 महीने का वक्त दिया गया है ममता सरकार को। पश्चिम बंगाल सरकार अब इस पर आगे अमल करे, ये सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर आदेश दिया है। रैनिक दत्ता इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं मेरे साथ में, इंडिया न्यूज संवाददाता लाइव। रैनिक, ममता सरकार के लिए तो ये बहुत बड़ा झटका है। हालांकि 3 महीने में फिर से नई प्रक्रिया अब करनी होगी। 25,000 टीचर्स की नियुक्ति पूरी तरह से रद्द। हाँ, एकदम देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला सुनाया गया है उसमें कोलकाता हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको ही बरकरार रखा गया है। इसके मुताबिक जो 26,000 नौकरी प्रार्थी थे उनका जो पूरा पैनल, ये पैनल ही पूरा बातिल कर दिया गया है। यानी जो 26,000 का नौकरी था वो भी अभी कैंसिल कर दिया गया है। ये एक बड़ा झटका बोल सकते हैं राज्य सरकार के लिए, क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से बार बार से दावा किया जा रहा था कि जैसे कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में सामने आया था कि बहुत सारे इलीगल तरीके से रिक्रूटमेंट हुआ था। उस इलीगल रिक्रूटमेंट को कैंसिल करके जो लीगल प्रोसीड्यूर में वो जो लोग नौकरी मिले थे जिसको उनका नौकरी बरकरार रखने का मांग राज्य सरकार की तरफ से रखा गया था। मगर दूसरी तरफ सीबीआई की तरफ से जो दलील पेश किया गया था उसमें सीबीआई ने दावा किया था कि ये जो एसएससी का 2016 साल में जो नियुक्त प्रक्रिया हुआ था उस प्रक्रिया में देखा गया था बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन पे ऐसा आंसर शीट भी मिला है जिस आंसर शीट पूरा ब्लैंक है। यानी ब्लैंक आंसर शीट देने पर भी उनको पास करवा दिया गया है और उनको नौकरी मिला है। इस तरीके का सबूत भी सीबीआई के पास है और इसी को देखते हुए सीबीआई ने डिमांड रखा था कि एसएससी का जो पैनल, जो पूरा पैनल था, यानी 27,275 लोगों का जो पैनल था वो पूरा पैनल को ही कैंसिल कर दिया जाए। उसी मुताबिक कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से भी ये इसको मान्यता देते हुए पूरा कैंसिल किया गया था। उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट में जब इस पूरा मामले को लेकर मूव किए थे राज्य सरकार, और राज्य सरकार का ये जो मामला, इस मामले पर राज्य सरकार की तरफ से दावा किया गया था कि जो लोग इलीगल तरीके से रिक्रूट हुआ था, यानी करीब 5,000 के ऊपर जो नौकरी प्रार्थी इलीगल तरीके से रिक्रूट हुआ था, जैसे कि एसएससी की तरफ से रिपोर्ट दिया गया है सीबीआई के पास में, एसएससी की तरफ से जो दलील सीबीआई के पास में सबमिट किया गया था उसी के मुताबिक 5,000 के ऊपर लोग इलीगल तरीके से भर्ती हुए थे। उनका कोई सबूत नहीं मिल रहा है, उनका कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहा है, ऐसा सीबीआई के पास एसएससी की तरफ से बताया गया था। उसी मुताबिक राज्य सरकार ने अपील किए थे कि ये जो 26,000 जो नौकरी प्रार्थी है इनको छोड़कर जो इलीगल तरीके से भर्ती हुए थे उनका जो पैनल, वो पैनल को कैंसिल किया जाए। मगर सीबीआई की तरफ से जो दलील पेश किया गया था वो देखते हुए सीबीआई की तरफ से एकदम स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार का ये जो एसएससी का पैनल है, यानी पूरा टोटल जो 26,000 पैनल और इसके पहले जो 1,000, यानी टोटल 27,275 लोगों का ये जो पूरा पैनल, ये पैनल को ही कैंसिल किया जाएगा और इसमें जो लोग नौकरी करते थे उनको अगले 3 महीने के अंदर ये जो पूरा वैकेंसी है, ये पूरा वैकेंट प्लेस को राज्य सरकार को जिम्मेदारी लेकर 3 महीने के अंदर फिर से रिक्रूट करना पड़ेगा नया तरीके से। और इसके साथ साथ ही सीबीआई की तरफ से ये भी स्पष्ट कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जो नौकरी प्रार्थी 2016 साल में इस नौकरी मिलने पर दूसरा नौकरी, यानी दूसरा सरकारी नौकरी छोड़कर वो लोग इस नौकरी पर ज्वाइन किए थे, ये पैनल बातिल होने के बाद अगर वो लोग चाहेंगे तो वो दूसरा जो सरकारी चाकरी वो लोग करते थे उस सरकारी चाकरी में वो लोग वापस भी जा सकते हैं। और राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि 3 महीने के अंदर नया तरीके से जो रिक्रूटमेंट वो किया जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर दिया गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट के सामने आज राज्य सरकार फिर से एक बार राज्य सरकार को धक्का मिला, या तो बोल सकते हैं ममता बनर्जी का जो सरकार, उनको धक्का मिला है, क्योंकि ये पूरा मामले पर
जिस तरीके से राज्य का पूर्व ठीक है। जो शिक्षा मंत्री है वो भी इस घोटाले के साथ शामिल थे। शिक्षा नीति को लेकर पहले भी सवाल उठे थे, शिक्षक भर्ती घोटाला को लेकर पहले भी ममता सरकार सवालों में घिरी और अब कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को दे दिया बड़ा झटका। 25,000 टीचर्स की नियुक्ति रद्द, 3 महीने में दोबारा से प्रोसेस करना होगा टीचर्स की नियुक्ति का। बहुत शुक्रिया आपका।